दूसरे साइड पर अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केट, ऑयल एंड गैस वाले जो शेयर हैं वो चल रहे हैं। ओएमसीज में हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल में भी तेजी हो रही है, एचपीसीएल, आईओसी, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और ये ओएमसीज की तेजी के पीछे की वजह है नोमुरा की एक रिपोर्ट में नोमुरा ने क्या कहा है, क्या रीजंस हाईलाइट किए हैं, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है फिर से ओएमसीज को लेकर, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए रिपोर्ट में क्या खास है। जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आज फोकस में हैं क्योंकि यहाँ पर नोमुरा की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। पहले तो आपको एक एक करके कुछ टारगेट्स बता देते हैं। बीपीसीएल पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 455 से बढ़ाकर 735 का कर दिया है। एचपीसीएल पर भी टारगेट 305 से बढ़ाकर 570 का हो गया है और आईओसी पर भी 105 से बढ़ाकर लक्ष्य 195 का हो गया है और सभी में अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती का फैसला हुआ था और इसके अलावा कच्चे तेल में भी हम देख रहे थे कि लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी। 4 महीने की ऊपरी स्तर पर कच्चा तेल पहुंच गया था, जिससे कि आने वाले समय में इनके मार्केटिंग मार्जिन को लेकर कुछ चिंता यहाँ पर खड़ी हो रही थी। लेकिन अब नोमुरा की जो रिपोर्ट आई है वो कुछ पॉजिटिव है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निचले स्तरों पर जो इस समय पिछले काफ़ी समय से हम गिरावट देख रहे हैं वहाँ पर थोड़ी राहत भी मिली। नोमुरा में इस रिपोर्ट में उनका कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लेकर अब सभी चिंताएं दूर हुई हैं, मार्केटिंग की चिंता पूरी हो चुकी है, रिफाइनिंग आउटलुक आगे मजबूत नजर आ रहा है। कीमतों में रोज की समीक्षा अब चुनाव के बाद होने की उम्मीद है और FY25 में मार्केटिंग मार्जिन सामान्य स्तर पर होने का अनुमान है। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई है, टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ऊपर है। ठीक है, एक निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली ये रिपोर्ट है क्योंकि प्राइस कट हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था, इमेटेरियल ही था। उसके चलते क्रूड में उछाल के चलते $87 के आसपास के भाव हो गए कच्चे तेल की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो इराक ने और सऊदी अरब ने अपनी एक्सपोर्ट को घटा दिया है और दूसरा रशिया से थोड़े से डिस्ट्रप्शन से थोड़ी सप्लाई में बाधा है, उसके चलते क्रूड में उबाल आया है। हालांकि ये भी मोमेंट्री है, ये बहुत टिकाऊ होगा, इसको लेकर हम कह नहीं सकते। लेकिन ये टारगेट बहुत बड़बड़ किए हैं। बीपीसीएल का टारगेट 735 का दिया है, 455 का पहले था, 570 का एचपीसीएल का दे दिया है। आईओसीएल के लिए 195 रुपए के टारगेट्स हैं। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे ओएमसीज में आपका क्या कन्विक्शन है क्या? क्योंकि लगातार तेजी के बाद भी वैल्यूएशन ऐसा नहीं था कि बहुत हीटअप हो गए हों, बहुत उसको लेकर चिंता हो गई हो। आपकी क्या पसंद है? अगर किसी को ओएमसी में एक शेयर चुनना हो, आपके रडार पर कौन सा शेयर होगा? अभिषेक, अपना इस पे डिस्कशन हुआ है कई बार और मुझे लगता है कि आईओसी यहाँ पे भी बहुत वैल्यूएशन वाइज कंफर्टिंग है। और फ्रैंकली अगर पूछो एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी वैल्यूएशन वाइज मतलब तीनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और तीनों ही आज भी 4-5 पी के ऊपर ही चल रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेंशन चल रहा है पर्टिकुलरली आईओसी का और बाकी कंपनीज में भी है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग ओवरऑल जो कंपनीज है उनका एक्सपेंशन प्लान, उनका केपेक्स प्लान, ये सारा आपको फायदा देगा अगले कुछ सालों में। तो ओवरऑल ऑन एवरी डिप, मतलब मैंने कुछ सालों में इसके लिए बोला क्योंकि केपेक्स इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो यहाँ से काफी ऊपर जाने की उम्मीद है। तो मैं 195 की उम्मीद, मेरे को तो लगता है आईओसी 200 का भी होगा। लेकिन हाँ, टाइम देना पड़ेगा आपको इसके लिए, हर डिप पे बाई कीजिए इसको और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, आईओसी पर भरोसा है विवेक जी का, इसको होल्ड करने की सलाह है।